नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा से YouTube चैनल खुशी टेक्निकल बायोलॉजी में। आज की क्लास में हम लोग लाइफ प्रोसेस का पार्ट 2 क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है कि कौन सा अंग जो उत्सर्जन से संबंधित नहीं है। मतलब कि उत्सर्जन का मतलब होता है एक्सक्रेशन, मतलब कि एक्सक्रेटरी सिस्टम, है ना। मतलब कि एक्सक्रेटरी सिस्टम बोले तो उत्सर्जी तंत्र, ठीक है, या उत्सर्जन तंत्र हम कह सकते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो अपशिष्ट हो गए हों, जो खराब हो चुके, जिनका हमारे बॉडी में कोई यूज ना हो, उन्हें बाहर निकालने के लिए किस अंग का उपयोग करते हैं, है ना। यहाँ पे लेकिन पूछा है किसका नहीं करते हैं, तो नहीं की बात कर रहा है तो मैम हम अग्नाशय का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करते। जैसे कि त्वचा का करते हैं। क्यों? जैसे मैम पसीना हो गया तो पसीना भी हमारे लिए क्या उत्सर्जित पदार्थ है, तो हम मैम त्वचा के माध्यम से पसीने को बाहर निकाल देते हैं, है ना। तो इस तरीके से मैम हमारा अग्नाशय ही एक ऐसा है जिससे हम उत्सर्जन नहीं करते हैं। तो इसका आंसर आपका ये होगा। अब जैसे कि एक क्वेश्चन आपका 21 नंबर क्वेश्चन मैंने नहीं बताया आपको, देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाला ऑक्सीजन कहाँ से आता है। मतलब जब फोटोसिंथेसिस होता है वहां से निकलने वाला जो ऑक्सीजन होता है, ठीक है, वो कहाँ से आता है। तो आपको आंसर देखना है। 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जिसका आंसर होगा ए नंबर क्या, जल। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन पे। 23 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। 23 नंबर का क्वेश्चन अगर हम देख रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण की दूर को सीमित करने वाला कारक है। अब देखिए फोटोसिंथेसिस जो होता है उसको दूर सीमित करने वाला कारक पूछ रहा है। क्वेश्चन नहीं समझ में आया, फिर से समझिए। कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की दूर को सीमित करने वाला कौन सा कारक है। ठीक है, ऑक्सीजन और पानी, खनिज और नमक, या पत्ती और तने की संरचना, या फिर प्रकाश की तीव्रता और तापमान। 23 का नंबर का आंसर होगा डी नंबर। प्रकाश की तीव्रता और तापमान जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण की दूर को सीमित करने का कारक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 24 नंबर क्वेश्चन है आपका कि एंजाइम की भूमिका हमारे शरीर में किस रूप में होता है। अब देखिए एंजाइम हमारे बॉडी में क्या कार्य करता है, इसका क्या उपयोग होता है। रासायनिक ऊर्जा के रूप में, या हार्मोन्स के रूप में, या जैव उत्प्रेरक के रूप में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको हम बता दें सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जैव उत्प्रेरक के रूप में। ठीक है, एंजाइम करता क्या है मैम। तो एंजाइम जो होता है, हम जब भोजन को खाते हैं, ठीक है, तो उसे पचाने का काम कौन करता है मैम, एंजाइम करता है। तो वो जैव उत्प्रेरक के रूप में होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन पे। 25 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। अमाशय के जठर रस में पाए जाते हैं। अमाशय के जठर रस में क्या पाए जाते हैं, लाइपेज एंजाइम, या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या लैक्टिक अम्ल, या इनमें से कोई नहीं। अमाशय के जठर रस। अब आप सोच रहे होंगे कि जठर रस क्या होता है, तो आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा होगा जहां पे अमाशय के बारे में भी पढ़ा होगा और वहीं पे आपने जठर रस के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, तो जो जठर रस होता है उसमें क्या पाया जाता है, इमाइलेज, या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या लैक्टिक अम्ल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं इसमें से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इसमें क्या पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, याद रखना है आपको कि जठर रस में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन पे। 26 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। हरे पौधे रात में किस गैस का उत्सर्जन करते हैं। और ये तो आपको सभी को आंसर मालूम होगा। आई होप कि सारे स्टूडेंट इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता देंगे। मुझे बताने की बिल्कुल जरूरत ही नहीं है ना। जल्दी से आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए आइए 27 नंबर क्वेश्चन पे। 27 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर चला गया है। तो क्वेश्चन कह रहा है क्षुधात्र का कार्य है। अब आप सोच रहे हो मैम ये क्षुधात्र क्या होता है। इसको हम लोग बोलते हैं छोटी आंत। क्या बोलते हैं, छोटी आंत बोलते हैं। इंग्लिश में अगर हम इसको बात करते हैं तो मैम इसको हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन के नाम से जानते हैं। और मैम इसका कार्य क्या होता है हमारे बॉडी में। तो आइए हम ऑप्शन को देखते हुए आंसर को बताते हैं। जैसा कि पहला आंसर केवल वसा का पाचन करने का काम करता है, या केवल प्रोटीन का पाचन करने का काम करता है, या फिर केवल कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, या मैम वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने का काम करता है। तो इसका आंसर क्या होगा मैम। ठीक है, 27 नंबर का जल्दी से आप हमें कमेंट करके बताएं। तो मैं आपको बता दूं कि वसा का भी, मैम प्रोटीन का भी और कार्बोहाइड्रेट का भी, तीनों का पाचन करने
का काम करता है। जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब छोटी आंत होती है वो वसा को भी पचाता है, प्रोटीन को भी पचाता है और साथ में कार्बोहाइड्रेट को भी पचाने का काम करता है। अगर आपने डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा एक एक प्रोसेस पढ़ा है, एक एक बारे में पढ़ा है पूरे, तो आपको क्वेश्चन समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रुधिर या रक्त है। देखिए रुधिर को पहली बात तो कई नामों से जानते हैं, रुधिर, रक्त, खून, ब्लड, है ना, तो कई नाम से हम जानते हैं। तो जैसा कि रुधिर क्या है, रुधिर पेशी ऊतक है या तंत्रिका ऊतक है या एपिथीलियम ऊतक है या फिर तरल संयोजी ऊतक है। तो यहाँ से तरल से तो आपको एक चीज पता हो गया होगा कि क्या है, एक लिक्विड पदार्थ है, एक लिक्विड की तरह होता है, मतलब कि मैम यही होगा पक्का आंसर और बिल्कुल सही भी है। क्या है, तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है, चलिए 29 पे आते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, मनुष्य में पाचन की क्रिया आरंभ होती है। मनुष्य में पाचन की क्रिया आरंभ होती है, कहाँ से होती है, छोटी आंत से, बड़ी आंत से, मुख से, आमाशय में। और जैसा कि आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी है और आपको बताने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मनुष्य के पाचन में जो क्रिया आरंभ होती है वो कहाँ से होती है, याद करिए आप। अगर आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है तो आपको याद होना चाहिए कि जब हम पाचन क्रिया में मतलब कि डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम भोजन को कहां से ग्रहण करते हैं, तो मैम मुख से ग्रहण करते हैं। तो क्वेश्चन भी हमारा क्या पूछ रहा है कि जो पाचन की क्रिया होती है आप कहां से आरंभ करते हैं, तो आपको बताना है कि मैम मुख से। हम सबसे पहले कहां से करते हैं, मुंह से खाना शुरू करते हैं, उसके बाद पूरे एक एक करके हमारे ऑर्गन का यूज होता है। ठीक है, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मछलियां में श्वसन का कार्य क्या होता है। अब देखिए मछलियां जो होती हैं, ठीक है, उसमें श्वसन का क्या कार्य होता है, आइए थोड़ा सा देखते हैं। फेफड़े के द्वारा, त्वचा के द्वारा, क्लोम के द्वारा या टैकिया के द्वारा, है ना। जैसा कि आप क्वेश्चन जब पढ़ेंगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है, मछली में श्वसन का क्या कार्य होता है। क्वेश्चन पूछना क्या चाहिए, क्वेश्चन पूछना चाहिए कि मछली अपना श्वसन किस ऑर्गन से करती है ना, सांस किसके द्वारा लेती है। लेकिन क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछा, कोई बात नहीं। अब आंसर तो आप देख रहे हो, जब ऑप्शन को देख लोगे तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो आंसर आप समझ जाओगे कि ये पूछ रहा है कि किसके द्वारा आप श्वसन करते हैं, मतलब जो फिश होती है, मछलियां होती हैं, वो किसके द्वारा श्वसन करती है। तो आपको तो पता होना चाहिए इसका आंसर, और आप सभी हमें जल्दी से बता दें कि इसका आंसर क्या होगा। 30 नंबर का आंसर होगा क्या, आपको बता दिया जाए, सी नंबर आंसर होगा इसका आंसर, जिसमें आप गिल्स के द्वारा, मतलब हिंदी में क्लोम बोलते हैं, गिल्स के द्वारा क्या करते हैं, ये श्वसन करती है। कौन, मछलियां, हमारी फिशेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 31 नंबर पे 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बड़ी आंत का पिछला भाग कहलाता है। अब देखिए, अब आपने अगर डाइजेस्टिव सिस्टम, देखिए आप देख रहे हैं कि जो आपके ज्यादातर क्वेश्चन जो सिस्टम से पूछे जा रहे हैं, है ना, वो डाइजेस्टिव सिस्टम से ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो मतलब हमें ये वाला मैम टॉपिक जल्दी से जल्दी और अच्छे से कवर करना चाहिए। तो बड़ी आंत का पिछला भाग क्या कहलाता है, कोलन, सीकम, अपेंडिक्स या फिर मलाशय। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका हमारा जो बड़ी आंत का पिछला भाग होता है उसे हम लोग मलाशय के नाम से बोलते हैं या मलाशय कहते हैं। ठीक है, चलिए 32 पर आते हैं। 32 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में कार्बन डाइऑक्साइड का क्या कार्य होता है या क्या होता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, जब फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का क्या उपयोग होता है, कार्बोहाइड्रेट में अपचयन करने का, प्रोटीन में उपचयन करने का, कार्बोहाइड्रेट में उपचयन करने का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दिया जाए, ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कार्बोहाइड्रेट में अपचयन करने का काम करता है फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो कार्बोहाइड्रेट में अपचयन करने का काम करता है। आइए 33 नंबर पे आते हैं। हरे पत्तियों में उपस्थित मंड परीक्षण में किस विलयन का उपयोग किया जाता है। आपको आंसर देना है जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहे हैं हम कि जो हरे पत्तियां होती हैं उसमें उपस्थित जो मंड होता है, मतलब जो स्टार्च होता है, वो किस विलयन का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन आपके सामने है और आपको आंसर देना है, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आप हमें कमेंट करके बताइए क्या आंसर होगा इसका 33 का। तो 33 का जो आंसर होगा आपका आंसर नंबर बी। ठीक है, बी मतलब आयोडीन। ठीक है,
चलिए आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, 34 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जीव भोज्य पदार्थ का विघटन शरीर के बाहर होकर देते हैं और उसका अवशोषण करते हैं। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जीव भोज्य पदार्थ का विघटन शरीर के बाहर होकर देते हैं और उसका अवशोषण करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा मैम गलत टाइप हुआ है ना। कहना होना चाहिए यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा जीव भोज्य पदार्थ जिसका विघटन शरीर के बाहर होता है और उसका अवशोषण करते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर 4 दिया हुआ है, जू या फिर आपका दिया हुआ है लीच, मशरूम या इनमें से कोई नहीं। तो आपको आंसर बताना है सी नंबर, मशरूम। ये जो मशरूम होता है वो अपना भोज्य पदार्थ विघटन शरीर के बाहर करता है और उसका अवशोषण बाद में होता है। ठीक है, चलिए 35 नंबर पे आते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अमीबा अपने भोजन को किसकी सहायता से पकड़ता है। अब आपको बता दें अमीबा जो अपना भोजन पकड़ना और जो चलने का कार्य होता है, जो चलता है और पकड़ता है ना, मतलब भोजन को पकड़ना, भोजन को खाना या बोल सकते हैं। और मैम चलने की जो उसकी जो ऑर्गन्स होते हैं हम ये कह सकते हैं उसका बोलते हैं कूटपाथ। ठीक है, तो अमीबा क्या होता है बेटा, अमीबा कूटपाथ के द्वारा अपना भोजन को पकड़ता है और चलने का भी काम करता है। ठीक है, अब आइए 36 नंबर क्वेश्चन पे, सॉरी बस इतना ही है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही बात करेंगे, फिर इसी तरह से हम आपको आगे भी क्वेश्चंस कराएंगे। मतलब हम चाहते हैं कि आपकी इतनी अच्छे से तैयारी हो जाए, इतनी अच्छे से आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए कि जब आप पूरा सिलेबस अपना पढ़ लें, एक चैप्टर अपना लाइव प्रोसेस जब कंप्लीट करें, उसके बाद जब भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें या फिर आप उससे पहले भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, तो जब आप पढ़ेंगे पूरा डीप में तो आपको एक एक पॉइंट याद हो जाएगा। आपको याद होगा कि मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा था। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छी नॉलेज और अच्छी आपके पास इंफॉर्मेशन हो, अच्छे तरीके से आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो, तो इस वीडियो को देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको जो क्वेश्चन बताया है आपके एग्जाम पॉइंट के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है।